हाँ जी, हाँ सी हाय हेरा फेरी टीम की जो 3 की टीम है, सबसे पहले मुबारकबाद की ताबड़तोड़ एंटरटेनमेंट फिर से मिलने वाला है। सर सवाल मेरा स्टार्ट करेंगे अभिषेक, अगर आप बोलें और जॉन तक एंड करेंगे कि हेरा फेरी जो पहली फिल्म थी या हेरा फेरी की जो फ्रेंचाइज है वो कितनी मैटर रखती है, इस फिल्म को आप कितनी बार देखें? योर माइक इज ऑन, हाँ सर, इट्स रिकॉर्डिंग, इट्स रेडियो रिकॉर्ड। जॉकी, तो ही इज टेकिंग टुमारो मॉर्निंग्स बाइट। हाँ हाँ, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? हेरा फेरी जो फिल्म है ये टीवी पे कभी भी आती है तो हम उसी जगह से देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए कितना मायने रखती है ये फिल्म? कि आप किसी भी जगह से शुरू कर देते देखना। ये फिल्म सर हेरा फेरी। सो व्हाट डू आई हैव टू से कि आप कहीं से भी उससे शुरू कर देते हैं? आप सर कभी टीवी पे जब इस फिल्म को देखते हैं या थिएटर में देखते नहीं, हैं? इसे थिएटर में देखते हैं भैया। आई बिलीव इन सीइंग फिरोज भाई फिल्म्स ऑन द बिग स्क्रीन। बट I remember in the year, it was what, 2000, Firoz bhai, when Hera Pheri came out. And मुझे याद है, हेरा फेरी खास याद है क्योंकि जब मैं अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहा था रेफ्यूजी, उस वक्त अन्ना हेरा फेरी की शूटिंग भी कर रहे थे। तो ही यूज्ड टू कीप टेलिंग मी ऑल द स्टोरीज ऑफ व्हाट ऑल दे डू ऑन द सेट्स। और फिर जाके जब फिल्म देखी थी मैंने तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। एंड इट वाज सच एन एंटरटेनिंग, सच अ रिफ्रेशिंग न्यू कॉमेडी फॉर हिंदी सिनेमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर जाके when फिर हेरा फेरी was made and you know Neeraj ji made it, it was something that was even more fun. And this has been a dream that I've had for a very long time. नीरज जी और मैं बोल बच्चन की शूटिंग कर रहे थे एक साथ कुछ 3 साल पहले, जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। And he said that he wanted to make हेरा फेरी 4। तो मैंने कहा 3 का क्या, वो तो बीच में कहीं। So it's been a dream of his and Firoz bhai's, which they've been working on for almost 3 years now. So it's a huge honor to be a part of this esteemed cast, to get the opportunity to work with somebody who's like my elder brother Anna, and with Paresh ji, who I did my second film with, Tera Jadoo Chal Gaya. And after what, 18 years of trying to make a film together, Firoz bhai was one of the few producers who said yes to me when I went to ask him to launch me as an actor. वो फिल्म कभी बनी नहीं, and then since then we've been trying to work together, and now in 2015 we're finally going to be working together. It's a matter of huge pride, a bit of pressure because our fathers have worked together and we have to live up to some of the great movies they've made, and with your blessings I hope we can do that. परेश जी हाय, ज्योति फ्रॉम पिंक विला। परेश जी आपसे सवाल है कि वेलकम बैक भी आप कर रहे हैं, हेरा फेरी 3 भी कर रहे हैं, तो अक्षय को कितना मिस कर रहे हैं? क्योंकि जॉन दोनों अक्षय को रिप्लेस कर चुके हैं दोनों ही फिल्मों में। जॉन आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि अक्षय को रिप्लेस करके ये रोल प्ले करना आपको कितना एक्साइटमेंट? नहीं, रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं है। ये कहानी ऐसी है, प्लॉट ऐसा है कि जो सिर्फ अक्षय के बगैर ही हो सकती है। बिकॉज कहानी ओरिजिनल राजू को, जो लास्ट में डायलॉग भी है कि जो इस बार जो ओरिजिनल राजू की जो हेरा फेरी है वो प्लॉट है। एंड दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कलाकार के साथ आप काम करते हैं इतने सालों से, इतनी फिल्मों में, तो ऑफकोर्स आप मिस करते हैं। सिंपल सी बात है, दैट्स इट। जॉन आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है? दोनों ही काफ़ी पॉपुलर फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, लैंडमार्क बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों फिल्मों ने। जी, जब भी वेलकम बैक मैंने साइन की थी उस टाइम पे आई कॉल्ड अप अक्षय, और अक्षय को फर्स्ट न्यूज़ मैंने ही बताया कि आई एम डूइंग दिस फिल्म। ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड इट्स अ ग्रेट फिल्म टू डू, तो वो बहुत खुश थे। और फिर हेरा फेरी पार्ट 3 के टाइम पे भी मैंने उनको बताया। सो अक्षय इज़ अ फ्रेंड, और साथ में हमने हाउसफुल 2 और देसी बॉयज़ और गरम मसाला, जो परेश सर भी थे उसमें, वी वर्क टुगेदर, सो वी आर गुड फ्रेंड्स। तो उसमें कोई ये एनिमोसिटी नहीं है। वी एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर, और बहुत खुश हैं हम एक दूसरे के। Hi, my question's for Neeraj, sir. In the last movie, we saw how Raju stuck with the vintage rifles, and Shyamar and Babra Ganpatra Apte are thinking कि अभी next करना क्या है? They are in a state of confusion. So will the plot take over from there, or will the new cast embark on a new journey? See, this is the first sequel, I would say, which started in a continuity. First film was over when they had got some money. So part 2 starts when they are very rich, बहुत पैसे वाले। अब part 3 वहीं से शुरू होगी कि वो गन का क्या हुआ, वहीं से ये पिक्चर शुरू होगी। और वो गन रिकवर करने के लिए जिनको पकड़ के लाया जाता है, that mistaken identity is to Raju. That's the plot. Good evening, sir. My question is for Mr. Neeraj Vora here.
will we get to see the original Raju as we have the two duplicates overall? नहीं, whether we get to see or not, that is what you have to see film for. Otherwise मैं आपको end बोल दूं तो क्या मतलब है? बट सर ये जो बेस्ड ऑन ट्रू रूमर ये क्या है? Based on true, it is a true rumor. It is not a lie. It's a true rumor. व्हाट इज द रूमर? That's what you have to see film for, no? Abhishek, here. Yeah. Abhishek, we hear that Jaya Ji has also been cast in the movie as your mom. We have cast no heroine, sir. As soon as they are cast, we will let you know. कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया है एंड आई बिलीव दैट इंडिया में कोई एक्टर नहीं हु कैन राइज अबाउ द मटेरियल. तो कैरेक्टर ही इतना अच्छा लिखा गया है एंड डायरेक्टर और राइटर की हेल्प की वजह से है. नंबर 1. नंबर 2, इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है. बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये मेरे लिए. काफ़ी फिल्में हैं मेरी ज़िंदगी के लिए, सबसे अहम फिल्म है ये. कमर्शियल सक्सेस भी है, मुझे एक्टिंग करने का भी मज़ा है. वरना कुछ ऐसा होता है कि फिल्म सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन एज एन एक्टर आपको मज़ा नहीं आता है. लेकिन इसमें दोनों मज़ा है, तो उसके लिए थैंकफुल टू माई राइटर एंड डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर. And I would like to say, writing and directing is okay. That is the script and all. But एक प्रोड्यूसर की पैशन चाहिए कोई भी चीज़ को बनने के लिए. कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो आग और जो पैशन चाहिए. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिरोज़ भाई का कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट हेरा फेरी उनका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इस पिक्चर में था, हर हेरा फेरी में, और इसीलिए ये इतनी सक्सेसफुल है. जॉन, हाय, दिस इज़ खुशबू. मुझे ये जानना था कि आपकी फिल्म में बहुत, मद्रास कैफ़े की बात कीजिए तो 1.5 साल हो गए हैं आपके कम बैक को. तो मैं समझूँ कि ये जो वेलकम बैक से और फिर हेरा फेरी 3 से आप जो अपना ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं, क्या वजह है कि इतना गैप आ रहा है आपको? I act in films and I produce films और दोनों अलग किस्म के फिल्म्स होते हैं. जैसे मेरे प्रोडक्शंस में विकी डोनर और मद्रास कैफ़े थे, तो एक अलग तरीके के फिल्म्स मैं बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसमें आई मे और मे नॉट एक्ट. एंड एज एन एक्टर आई एन्जॉय सर्टन फिल्म्स लाइक I loved Welcome, the original Welcome. I loved Hera Fairy, both the parts, and that's why I'm working in this as an actor. I really enjoy this. And yeah, it was a long break, like I'm okay. I'm okay with a long break, yeah. Ladies and gentlemen, we'll be taking the last 2 questions now. So please raise your hands. I would like to request Mr. Annu Malik to join us. Mr. Annu Malik, please. He's also acting in the film, huh, by the way. Anu, would you like to tell us about your character in the film and whether you liked Hera Pheri 1 and 2? Well, I think everyone has said everything or not, but it's a great opportunity to play a fantastic role in the film. The role is of a composer, and I think Neeraj will elaborate on that. नहीं, अन्नू जी मेरे बहुत ही प्यारे कंपोजर हैं. बचपन से हम उनकी पिक्चरें देखते आए. मतलब मैं इतना छोटा नहीं हूँ, बट समझदारी का जो बचपना होता है तब से मैं उनको देख रहा हूँ, और उनके म्यूज़िक का मैं रियल फ़ैन हूँ. और इस पिक्चर के लिए 1-2 गाने उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, जो मैं शायद बार बार गुनगुनाता रहता हूँ, उनको फोर्स करता हूँ कि सुनाइए. And he will deliver the best stuff for this picture, 100%. Thank you so much, and I'm very, very grateful to Neeraj, and especially Feroz Bhai and Ghaffar uncle, and everyone. It's one of the finest opportunities for a composer. The original Hera Fairy was done by me, and I'm back again. Neeraj heard the tunes and he said, "You're on." So I think I would thank Neeraj and Feroz Bhai, and I think all should give a big round of applause for these great people around here. Thank you. Hi Abhishek, myself Vaishali Chandra from Koimoe. My question is, do you think after Happy New Year you have raised a bar, or you have took yourself a notch above in the comedy genre, as everybody loved your character in Happy New Year? And we'll get to see more in Hera Fairy 3. Ma'am, I'm an actor. I just do my job. What bar, how good, how bad is something that you and the audience decides, whether you like the performance or not. We just give our best. You decide whether our best is good enough or not. Thank you for liking my work. I hope I can improve upon my last work with my next. That should be every actor's quest. So we hope to do better, hope to entertain more people, and work very hard. But I think with Neeraj Bhai,
directing us. He was an integral part of my performance in Bol Bachchan as well. He gave me a lot of guidance and help. And I hope that we can push the envelope even more. And I hope you won't be disappointed with anybody's work on this stage. नहीं, I wouldn't want to. हम द मुखड़ा आजकल we live in a very fantastic world. अभी सुना है कि इधर चला गया, तो अभी वो उतना मैं इमोशनल अभी इतना मुझे पता है मैं पागल हूँ मगर इतना पागल नहीं हूँ मैं, आप समझे ना, तो वहीं तक रहने दो, पहले काम बन रहा है अभी, we are it's work in progress, and the only good news is that I'm doing this is to all the people around there, guys be happy, I'm doing the entire film, वो अब स्क्रैच मत लेके आना सुनाने के लिए.